प्रसंगों को श्रवण करने के लिए पूज्य महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। धन्यवाद। बोला महाराज क्या दान चाहिए बताइए। बामन भगवान ने सोची अगर कहते मांगन हो तो ने ढोंग ठीक ठाक कर लो तो ज्यादा बढ़िया रहेंगे, क्योंकि कुछ चीजें ढोंग से ज्यादा मिलती हैं आजकल भी यही चल रहा है। सीधे साधे का तो जमाना ही नहीं है। भगवान माला जपने पे लगे हुए हैं। राजा बलि ने कहा गाय दिलवा दूं, एक आध दो गाम दिलवा दूं, सोना दिलवा दूं, चांदी दिलवा दूं, पैसे दिलवा दूं, अच्छा सब कुछ छोड़ो तुम आओ ब्याह करवा दूं। जैसे ही ब्याह की बात सुनी तो ब्याह के नाम पे तो अच्छे अच्छे की बोलती खुल जावे। बावन भगवान बोले अच्छा तो हमारा विवाह करा दोगे? बोले हाँ, तुम्हारे जैसी सुंदर कन्या देखकर मैं तुम्हारा विवाह करा दूंगा। बोले ठीक है। अच्छा राजा बलि एक बात बताओ। बोले क्या? विवाह होगा तो फिर कछु बच्चे होंगे शायद। राजा बलि ने कहा ये कोई पूछने की बात है, जब विवाह होगा तो बच्चे भी होंगे। भगवान बोले तो चाचे तो ऐसा कहते हैं। अब राजा बलि हंस रहा है सामने खड़े के, प्रभु कह क्या रहे हैं ये है? पंडित जी चाचे होए के दसवारे होए ये तो तुम्हें ही मालूम होगी। ऐसा कहते हैं चाचे हुए या दसवारे हुए हैं? अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, बामे ते का तो मरू सकत हुआ। राजा बलि ने कहा जऊ को मुंह पे ठेका है कि मरेगो के जिए को? मर सकता है। अच्छा मर गया तो फिर मुझे रोना पड़ेगा। तो राजा बलि ने कही के मोड़ा तुम मरेगो तो रोवे का पड़ोसी थोड़े ही आएंगे। बामन भगवान बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसे दान को लेके क्या करेंगे जिसको लेकर रोना पड़े? नहीं नहीं कैंसिल, इसे नहीं लेंगे। राजा बलि ने कही सवेरे तो मूड मार रहे, अब कम तैयार रहे, जीव व्यवस्था बिगड़ गई। अब बार बार अनुनय कर रहा है राजा बलि, लेकिन भगवान दान नहीं ले रहे हैं। तब राजा बलि ने अथक प्रयास किया तो मेरे प्रभु बोले अच्छा दान देना ही चाहते हो? बोले हाँ। कि देखो हम ऐसा दान लेंगे जिससे हमारा भी धर्म नहीं बिगड़े और तुम्हारा भी नहीं बिगड़े। बोले कैसे? कि आप दान देना चाहते हो, हम भैया संतोषी ब्राह्मण हैं, उतना ही धन लेते हैं, ज्यादा नहीं चाहिए। बोले ठीक है मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? पदान त्रीण दैत्येंद्र संवितान पदा मम। अगर देना ही चाहते हो राजा बलि तो मुझे 3 पग जमीन दे दो। राजा बलि ताली लगा के बड़ी जोर से हंसा और बोला रे वैसे तुम बामन के बामन नहीं है, जैसा स्वरूप छोटा है मोह दिखे वैसी तुम्हारी बुद्धि छोटी है। इतनी बात सुनी भगवान अपने मन में सोच रहे हैं पहले हम ही तो भल्ले देख लेंगे फिर कौन की छोटी है कौन की बुद्धि बड़ी है। राजा बलि ने कहा एक मैं और आपको अवसर प्रदान कर रहा हूं, अभी कोई बात नहीं है, द्वारा मांग लो। बामन भगवान ने कहा देखिए हम ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं है, एक बार बोल दिया तो बस बोल दिया, हम लोभी ब्राह्मण नहीं है, एक बार बोल दिया वही चाहिए। बोले ठीक है लेना ही चाहते हो तो नाप लो कहीं से भी। बोले ऐसे हम नहीं लेते हैं। तो कैसे लोगे? पहले संकल्प लो। संकल्प की बात पर ज्यादा अड़ते हुए जैसे ही देखा प्रभु बोले ठीक है। शुक्राचार्य जी ने जैसे ही देखा संकल्प के लिए ये इतना लड़ रहा है, तुरंत आकर नेत्र बंद करके जैसे ही देखा राजा बलि का हाथ पकड़ के बोला नाजे बामन नाजे त्रेपन, ये स्वयं विष्णु बनकर आज बामन आया है। बोले विष्णु भगवान की। शुक्राचार्य जी की बात सुनकर राजा बलि ने कहा कि हे गुरुदेव चाहे जी बामन हो चाहे 53 हो चाहे 54 हो, लेकिन जब मैं इसको वचन दे चुका हूं तो बेशक मैं लुट जाऊं, लेकिन अपने वचन को पूर्ण करके ही मानूंगा। शुक्राचार्य जी ने बड़े सुंदर ढंग से बताया
कि 8 ऐसे हैं, ऋग्वेद में लिखा है कि 8 स्थान ऐसे हैं जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। समझने के कान खुल गए, ना झूठ बोलेंगे पाप लगेगा नहीं है। ऋग्वेद में लिखा हुआ है, स्त्री सुना प्रत्यर्थी प्रंकटे गौ ब्रह्मार्थे हिंसाया जी कहते हैं 8 स्थान ऐसे हैं झूठ बोलने से झूठ नहीं लगता है, पाप नहीं लगता है। तो सबसे पहला क्या है, यदि अपनी पत्नी से झूठ बोलना पड़े तो उसका पाप नहीं लग सकता है। पीछे वाले ध्यान से सुन लो, धुआंधार झूठ बोलो कोई पाप नहीं लगेगा, अपने घर जाएगा नहीं। मजाक में कभी कभी झूठ बोल जाते हैं तो उसका भी पाप नहीं लगता है, क्योंकि स्त्रियों से झूठ इसलिए बोलना शास्त्रों ने इसलिए छोड़ा है कि अगर पति देव कुछ कराने दे 2300 मन 2000 रुपया दे, बस ज्यादा ना दे, अच्छा तो ठीक है कोई बात नहीं है। ऐसे ही हंसी मजाक में झूठ निकल जाए, बहुत से लोग हंसी मजाक में इतनी बड़ी बातें कर जाते हैं, हमने ये किया हमने वो किया, तो उसका कोई भी पाप नहीं लग सकता है, धुआंधार झूठ बोला। तीसरा, किसी के विवाह के लिए, अब तो खैर मॉडर्न जमाना हो गया है, पूछे कि फलाने की बिटिया कैसी है, सुंदर है, सूदी तक भूरी बेटी का कभी भी किसी को विचलित रास्ते पर नहीं करना चाहिए, बड़ा चढ़ाकर ही बात करना चाहिए। यानी विवाह में अगर झूठ बोलना पड़े तो उसका कोई भी पाप नहीं लगता है। किसी के प्राण जा रहे हो अगर झूठ बोलना पड़े तो उसका भी कोई पाप नहीं लगता है। और इसके अलावा अपनी धर्म की रक्षा करने के लिए, जैसे धर्म की रक्षा कैसे करने के लिए, जैसे कोई व्यक्ति मांस खाता है, मदिरा पान करता है और उसके आम पहुंच गए, अब वो तुमसे जिद करे कि नहीं भाई साहब नाश्ता तो करना पड़ेगा। अब हमने देखा आज क्या है, आज मंगल है, भैया तेरी कसम मंगलवार को तो निर्जला व्रत रहते हैं, पानी उनाए पीवे, क्योंकि धर्म की हमें रक्षा करनी है, तो उस झूठ का कोई भी पाप नहीं लगता है। एक संस्कृति की रक्षा के लिए अगर आप झूठ बोलते हो तो उसका भी कोई पाप नहीं लगता है। एक अपने धन की रक्षा करने के लिए, जैसे कि खूब पता है कि ये व्यक्ति हमारे पैसे ले जाएगा तो वापस नहीं देगा, तो उससे खूब झूठ बोलो, भैया तेरी कसम अभी रखे थे, अभी फलाना ले गया ठिकाना ले गया है, और कछु मैया ने के पैसा लॉकडाउन में बहुत निकल, तो मैयो झूठ बोल सकते हैं अगर ज्यादा पैसा हो, पति देव मांगे बिल्कुल ना, एक ना तुम्हारी कसम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन इतनी बात बताने के बाद भी आज राजा बलि ने 2 टूक स्पष्ट कह दिया कि मैं जिस वचन को दे चुका हूं वो वचन मैं पूरा करके ही मानूंगा। भागवत जी में नहीं लिखा हुआ है, विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि जिस समय राजा बलि संकल्प कर रहे थे तो सागर की टोटी में आकर शुक्राचार्य जी बैठ गए थे सूक्ष्म रूप से। भागवत जी में नहीं है, लेकिन विष्णु पुराण में दिया है। तो उन्होंने एक कुशा लेकर उस टोटी में डाल दी, तो शुक्राचार्य महाराज की एक आंख को नमो नारायण हो गए। बोले सामरे सरकार की जय जय। इस प्रकार से मेरे प्रभु ने जैसे ही संकल्प पूर्ण हुआ, जैसे ही विराट रूप धारण कर लिया, तो क्या देखा कि मेरे प्रभु जी बढ़ते हुए चले गए। मेरे प्रभु ने एक चरण में अतल बितल सुदल तलातल महातल रसातल सभी लोगों को नाप लिया, नीचे के जितने लोग थे वो सब नाप लिए। और दूसरे चरण में भू वा स्वा मा जन तप सत्य लोग सबको पार करके ब्रह्मांड कटाक्ष को फोड़ते हुए ब्रह्मा जी के कमंडल में जैसे ही पैर लगा, तो आज ब्रह्मा जी ने पैर को धोया तो वहीं से गंगा जी प्रकट हुई। बोले गंगा महारानी की। तो देखिए पृथ्वी लोक पर गंगा और स्वर्ग लोक में आकाश गंगा और पाताल लोक में भोगवती, ये तीनों एक बराबर हैं।
बोले गंगा महारानी की जय हो। पृथ्वी नापी एक में, दूजे में आकाश, तीजा पद कहां पर रखूं, सारे असुर निराश। सभी खड़े हुए हैं। आज मेरे भगवान बोलते हैं कि राजा बलि, अभी तो मैंने 2 पैर नापे हैं, तीसरा कहां रखूं? राजा बलि ने बड़ा सुंदर ढंग से कहा, प्रभु एक बात बताइए, दान बड़ा होता है या फिर दान देने वाला बड़ा होता है? तो भगवान ने कहा, दान देने वाला धनी बड़ा होता है। तो प्रभु ये चरण मेरे सिर पर रख लीजिए, मुझे नाप लीजिए। जिस परम प्रतापता के चरणों की रज पाने के लिए देवी देवता हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं, आज वह पुण्य राजा बलि को क्षणभर में प्राप्त हो गया। मेरे प्रभु ने अपने चरण को राजा बलि के मस्तक पर रख दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी देख रहे हैं राजा बलि को। आज राजा बलि ने जैसे ही सब कुछ दान कर दिया, पदम तृतीयम कुरुशीर्षेण, शीश पर पैर रख दिया, राजा बलि को नाप दिया। तो मेरे प्रभु जी आज बोले राजा बलि से, राजा बलि कुछ मांग ले। प्रभु ने कहा, राजा बलि ने कहा, थोड़ी देर पहले तो तुम खुद ही मांग रहे हैं, अब तुम बोल रहे वरदान देने के लिए हैं? तो कहते भी हैं, धर्म के विषय में बड़ा सुंदर भाव है रामायण में श्री रामचंद्र जी का। क्या? जिस धर्म पे सारा राज्य गया और पितृदेव का निधन हुआ, जिस धर्म पे भाई भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ, उस धर्म पे भाई लक्ष्मण भी अगर मरता है तो मर जाए, आवाज यही दिल से होगी, ये धर्म नहीं जाने पाए, ये धर्म नहीं जाने पाए। जो स्वयं मांगने आया है वो दान मुझे क्या दे देगा, जो देवों का शुभ चिंतक है वो कष्ट मेरे क्या हर लेगा। बोले सामरे सरकार की जय हो। बलि ने मांगा कि हमेशा प्रभु जब भी मैं अपने दरवाजे पर आऊं तो मुझे आपके दर्शन होने चाहिए। भगवान बोले, सीधे सीधे बोल दो ना कि हमें तुम्हारा द्वारपाल बनना है। प्रभु ने कहा, बलि ने कहा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, मुझे आपके दर्शन चाहिए। अब तो भैया मेरे प्रभु जी की ड्यूटी लग गई। अब आदमी के मूड की बात है, दरवाजे पे कब आवे वो। आज मेरे लक्ष्मी मैया को जैसे ही पता पड़ा तो लक्ष्मी मैया ने आकर राखी बांधी मेरे राजा बलि के। राजा बलि ने कहा, बहना तुम कुछ मांग लो। तो लक्ष्मी मैया ने कहा, अगर देना चाहते ही हो तो मुझे अपने इस द्वारपाल को दे दो। राजा बलि तुरंत समझ गए। राजा बलि ने कहा, एक आध तुम्हारे परिवार में शुद्ध तो है कि सब ऐसे ही के ऐसे हैं। उसी दिन से हमारे धर्म में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है, जो अभी आने वाला है। बोले लक्ष्मी महारानी की जय जय श्री। इस प्रकार से राजा बलि के दरवाजे पर देखो, धर्म के त्याग के कारण आज राजा बलि के दरवाजे पर 4-4 महीने की ड्यूटी सबकी रहती है। इस समय मेरे विष्णु भगवान की ड्यूटी कहां पर है? राजा बलि के दरवाजे पर। 4 महीने के लिए ब्रह्मा जी, 4 महीने शंकर भगवान और 4 महीने कौन जाते हैं? विष्णु भगवान। अब जैसे दीपावली के बाद विवाह शादी शुरुआत हो जाएगी तो मेरे विष्णु भगवान की ड्यूटी कंप्लीट हो जाएगी। बोले सामरे सरकार की। आज भी भगवान सुतल लोक में उपस्थित है राजा बलि के यहाँ पर। सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान अपने भक्तों के लिए